गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। मिनट टू मिनट ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मथुरा विवाद को 5 साल हो चुके हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह का विवाद अभी भी जारी है। आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। आज होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई के दौरान वाद बिंदु तय किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद को अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी अंतिम या फिर आप यूं कह लीजिए कि कोई भी निर्णायक फैसला नहीं आया। और इस दौरान मथुरा की निचली अदालत से शुरू हुआ ये पूरा विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। साल 2020 में दायर याचिका के बाद विवाद एक नया मोड़ ले लेता है। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीशन से सर्वे के आदेश दिए, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दिया है। वहीं आज मामले की सुनवाई आज होनी है, जिसमें वाद बिंदु तय किए जाएंगे। तो बेहद अहम ये सुनवाई के दौरान वाद बिंदु तय किए जाने हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद 5 साल पूरे हो चुके हैं और देखिए निचली अदालत से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। मथुरा की निचली अदालत में सुनवाई की शुरुआत होती है और ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट। साल 2020 में दायर याचिका के बाद हर वक्त बहुत नए खुलासे हुए। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन से सर्वे के आदेश दिए, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज मामले की बेहद अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में वाद बिंदु तय किए जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोहर पटेल है हमारे साथ मथुरा से और पीयूष पांडे हैं प्रयागराज से। सबसे पहले मैं मनोहर आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। वहां पर कैसी हलचल है ये भी बताइएगा, साथ में कितने बजे सुनवाई की शुरुआत होगी? मनोहर जी। मनोहर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज को दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी मौजूद है। पीयूष, ये बेहद विवादित, देखिए 5 साल इस पूरे विवाद को पूरे हो चुके हैं, कोई भी अहम फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। आज अहम सुनवाई होनी है, कितने बजे से सुनवाई है, कैसी हलचल वहां पर? जी देखिए, आज बहुत ही अहम सुनवाई है। जिस तरह से 2 बजे के करीब इसको रखा गया है, मसले को 2 बजे के बाद करीब सुना जाएगा हाई कोर्ट में। इस मामले को जो प्रमुख बिंदु है वो यह है कि वाद बिंदु को तय करना। एक तरह से किस पे बहस होगी, जो कई ढेर सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, 18 याचिकाएं, उन सारे याचिकाओं को एक वाद बिंदु तय करना और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करना, जिससे कि वहां पर जाकर आगे की कार्रवाई हो सके। यह 2 प्रमुख बिंदु है जिसको लेकर कि हिंदू पक्ष आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों पर आज फैसला आ जाएगा और कोर्ट की तरफ से इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखना यह होगा कि जिस तरह से हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है कि वाकई में मुस्लिम पक्ष जो है इस बात को टालना चाह रहा है, इसमें हीला हवाली कर रहा है लगातार, उसको लेकर लगातार अपना पक्ष हिंदू पक्ष रख रहा था। अगर आज कोर्ट फैसला देता है और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करता है और साथ ही साथ वाद बिंदु तय कर देता है, तो निश्चित ही इस केस में एक नया मोड़ आ जाएगा और सुनवाई की एक नई दिशा तय हो जाएगी। जी, कि 5 साल पूरे हो चुके हैं और आज अहम सुनवाई होनी है, वाद बिंदु तय किए जाने हैं। कई चुनौतियां हैं आखिरकार लेकिन कोर्ट के सामने। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर भी लगातार बने हुए हैं। मैं मनोहर के पास लौटूंगी, लेकिन पीयूष देखिए, विवाद का केंद्र सभी जानते हैं, हिंदू पक्ष के भी तमाम दावे हैं, मुस्लिम पक्ष भी अपना दावा कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ सबूत पेश किए गए हैं? ये कहा जा रहा है कि शंख चक्र और वैदिक चिन्हों का भी यहां पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। पीयूष,
देखिए, जिस तरह से वहां की तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में शंख, गदा, चक्र और कमल के जो चिन्ह सामने निकल कर आए हैं, हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम की जो भी संरचनाएं होती हैं उनमें कहीं भी शंख, गदा, चक्र और त्रिशूल ये चीजें नहीं शामिल होती हैं। तो वाकई में अगर उन जगह पर उन कलाकृतियों को दिखना यह दर्शाता है कि वाकई में कहीं ना कहीं तक जो हिंदू पक्ष कह रहा है वह सही बात है। साथ ही साथ जो खसरा खतौनी है उसमें कहीं से कहीं तक मस्जिद जो है उसको नहीं दर्शाया गया है। वो खसरा खतौनी में अभी भी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके नाम ही वह खसरा खतौनी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब सरकारी अभिलेख में भी मस्जिद दर्ज नहीं है और वाकई में वहां पर जो चिन्ह मिले हैं वो भी हिंदू जो सनातन है उनको दर्शाते हैं, तो ऐसे में किस आधार पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं वहां मस्जिद प्राचीन काल से रही है और ये हिंदू पक्ष की बात गलत है। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष अपने तथ्य रख रहा है, जो मीटर का बिल आता है वो अभी भी श्री राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे आता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब गाटा संख्या खसरा में अभी भी कृष्ण जन्मभूमि का नाम है, बिजली का बिल जो आ रहा है उसमें कृष्ण जन्मभूमि का नाम है, तो ऐसे में किस आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात कर रहा है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि वाकई में जो बिंदु रखा है हिंदू पक्ष में उस आधार पे क्या वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे कराया जाना चाहिए या नहीं, यह लीगल मामला है और आज कोर्ट इस पे फैसला अपना सुनाएगा। जी हाँ, मैं उस सर्वे वाले फैसले पर जाऊंगी और फिर ये क्योंकि ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वे पर रोक लगाई थी, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था सर्वे पर रोक लगाई जाती है, क्या वजह रही उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर भी लगातार बने हुए हैं। मथुरा का ये पूरा मामला है, देखिए भावनात्मक ये मामला है, लोगों का इमोशन है वहां पर और वो बार बार आहत होती है। 5 साल हो चुके हैं इस पूरे विवाद को, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर या आप ये कह लीजिए कि कोई इस विवाद का समाधान नहीं निकाला जा सका। मनोहर, अब वहां पर कैसी हलचल है? आज हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई है, क्या कुछ कहा जा रहा है? मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बात करें तो पक्षकारों का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार मामले को खींचने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के आज एक अहम सुनवाई कोर्ट के अंदर होनी है, जिसको यह सुनवाई लगभग 2 बजे होनी है और बात बिंदु तय हो जाने पर होने को लेकर के यह सुनवाई होनी जानी है। लगातार जो कि मुस्लिम पक्ष है वो लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है, इसको लेकर के आज जो कि 18 बाद है उन पर लेकर के सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि अगर बात करें तो शाही जमा मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है उसको लेकर के भी केस नंबर 3 पर सुनवाई होनी है। जी वाद बिंदु आप भी बता रहे थे, इससे पहले पीयूष भी बता रहे थे कि वाद बिंदु तय होने से पहले भी तमाम विवाद होते हैं, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता, आप बता रहे हैं कि वाद बिंदु तय हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी चाहता है कि 5 साल हो चुके हैं इस विवाद को, कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। वाद बिंदु तय होने में क्यों परेशानी आ रही है? क्या कुछ परेशानी है कोर्ट के सामने? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 18 बाद कोर्ट के अंदर हिंदूवादी पक्षकारों की ओर से डाले गए हैं उसको लेकर के पहले सभी मामलों को एक मर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर के अभी कोई भी बात बिंदु तय नहीं हुआ है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर इस मामले को लेकर के सर्वे कराया जाए, शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए। लेकिन फिलहाल जो आज सुनवाई होनी है वो एक अहम सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के आज लगभग 2 बजे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। जी लगभग 2 बजे हाईकोर्ट के अंदर ये सुनवाई होगी। एएसआई की तरफ से भी तमाम जवाब जो है दाखिल किए जाएंगे। क्या एएसआई की टीम वहां पर मौजूद रहने वाली है सुनवाई के दौरान? मनोहर आपको आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया मनोहर और पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आज बेहद अहम सुनवाई है, क्या वाद बिंदु तय हो पाएंगे ये देखना